नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। आइए शुरुआत करते हैं बिजनौर से। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मानियावाला में एक ऐसा रोमांचक घटनाक्रम हुआ जिसमें पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। जंगल में अपने बकरे को चरा रहे एक बुजुर्ग किसान के दिन की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन कुछ ही पलों में ये एक जबरदस्त संघर्ष का गवाह बन गई। देखिए। अचानक घात लगाकर बैठे एक खूंखार गुलदार ने बकरे पर हमला कर दिया। बकरा चीखने चिल्लाने लगा मानो अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। बुजुर्ग किसान ने शेर दिल हिम्मत दिखाते हुए बिना समय गवाए जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे बकरे को छोड़ गुलदार की गूंज जंगल में गूंजने लगी। पास में रखी लाठी उठाकर उन्होंने गुलदार की तरफ दौड़ लगा दी। गुलदार की चमचमाती आंखों में पल के लिए भी डर का भाव आया होगा, क्योंकि वो घायल बकरे को छोड़कर झाड़ियों में छलांग लगाते हुए जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई आम घटना नहीं थी। हमारे बकरे की जान तो बच गई, लेकिन अब गांव में रात को भी जंगल से आंखें मिलानी होगी। फिलहाल बकरा सुरक्षित है, लेकिन ये किस्सा गांव में चर्चा का केंद्र बन गया है। उधर बरेली में सुभाष नगर थाना क्षेत्र में मणिनाथ चौकी के पास एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। चाउमीन और मोमोज बेचने वाले एक दुकानदार ने जब अपने मेहनत के पैसे मांगे तो ग्राहक नहीं बल्कि एक दबंग गुस्से से आग बबूला हो गया। रुपए मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है दबंग के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। बस फिर क्या था, ताबड़तोड़ हंगामे की शुरुआत हुई। पहले तो दबंग ने दुकानदार से गाली गलौज की, फिर उस पर हाथ उठा दिया। चाउमीन के तवे पर जो गर्मी थी उससे ज्यादा गर्म माहौल वहां बन चुका था। दबंग ने गुस्से में दुकान का सामान फेंक दिया मानो ये कोई एक्शन फिल्म का क्लाइमेक्स हो। चौंकाने वाली बात यह है कि सारा तमाशा पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुआ, लेकिन किसी ने रोकने की हिम्मत भी नहीं की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। लोग इसे देखकर हैरान हैं, परेशान हैं और कुछ तो चुटकी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चाउमीन के लिए इतना गुस्सा? भाई, चिली सॉस में पहले ही बहुत तीखापन है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन बरेली में चाउमीन के साथ परोसे गए इस ड्रामे ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। तो सावधान रहें, बरेली की गलियों में चाउमीन मांगने का मामला कब हंगामे में बदल जाए कोई नहीं जानता। उधर लखीमपुर खीरी में एक ऐसी दिलचस्प घटना सामने आई जिसने लोगों को दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर दिया। फूलबेहड़ ब्लॉक के मुकुंदा गांव के रहने वाले कुंज बिहारी, जिन्हें लोग सर्प मित्र के नाम से जानते हैं, उन्होंने घायल सांप का इलाज करवाकर मानवता और साहस की नई मिसाल पेश की। रविवार को कुछ बिहार को सड़क किनारे एक खून से लथपथ सांप दिखाई दिया। ये कोई मामूली सांप नहीं बल्कि घोड़ा पचार नाम का सांप था, जो 12 से 15 फीट लंबा था और घोड़े से भी तेज दौड़ने की क्षमता रखता है। सांप की हालत गंभीर थी। कुछ बिहार ने बिना डरे उसे एक पुरानी पैंट में डाला, प्राथमिक उपचार किया और फिर सीधे लखीमपुर जिला पशु चिकित्सालय पहुंच गया। वहां वेटरनरी फार्मासिस्ट वरिंदर वर्मा ने सांप का इलाज किया। सांप की चोट पर टाके लगाए गए और इंजेक्शन भी दिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में भीड़ लग गई। लोग ये अनोखा नजारा देखने के लिए उत्सुक थे। वहीं कुंज बिहार का कहना है कि सांपों को लेकर समाज में व्यापक डर को बदलना ही उनका उद्देश्य है। सांपों को बचाने का जुनून और साहस की ये कहानी वाकई जबरदस्त थी। कुंज बिहारी ने साबित कर दिया कि असली नायक वही है जो हर जीव की जान बचाने का संकल्प रखता है। उधर बुलंदशहर के अनूप शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस और जनता के रिश्तों को नया रंग दे दिया। आमतौर पर अतिक्रमण अभियान का मतलब होता है लाठियां, शोर शराबा और हंगामा, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। महिला ट्रेनी सीओ जो बतौर थाना प्रभारी तैनात हैं, उन्होंने अतिक्रमण हटाने का ऐसा तरीका अपनाया कि लोग देखकर हैरान रह गए। अभियान के दौरान जब उन्होंने देखा कि दुकानदारों का सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है, तो बिना किसी हंगामे के उन्होंने खुद अपने हाथों से सामान उठाना शुरू कर दिया। वो सामान को दुकानों के अंदर रखती गईं। उनकी शराफत और शालीनता का जादू ऐसा चला कि दुकानदार खुद ही मुस्कुराते हुए अपने सामान को हटाने में जुट गए। कोई बहस नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, बस हंसी खुशी का माहौल बन गया। इस दिलचस्प नजारे को एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।
लोग ट्रेनी सीओ की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, ऐसी अफसरों की और जरूरत है। कई यूजर्स ने ऐसा कमेंट किया। तो जनाब, बुलंदशहर में कानून के साथ साथ अब शराफत का तड़का भी लगाया जा रहा है। दिल जीतने वाला ये वीडियो आपको भी पुलिस के इस नए रूप से रूबरू कराएगा। तो हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के पीपल चौराहे पर एक ऐसा हंगामा हुआ जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। ये कहानी है एक शराब ठेके के अंदर की, जहां सेल्समैन और ग्राहक के बीच तकरार ने तूल पकड़ लिया। गुस्से में आकर युवक शराब लेने के लिए ठेके पर गया था, लेकिन सेल्समैन से किसी बात पर विवाद हो गया और उसने युवक को बेरहमी से पीट दिया। शराब की बोतल लेने आया युवक खुद बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब युवक के घर की महिलाएं ये देख पाई तो गुस्से से तमतमाई और ठेके पर पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। झगड़ा बढ़ते ही सेल्समैन ने ठेके का गेट अंदर से बंद कर दिया ताकि महिलाएं अंदर न घुस पाएं। इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब ये वीडियो हर किसी के फोन पर ट्रेंड कर रहा है। शराब की बोतल के लिए झगड़ा और उत्पात का ये नजारा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कभी कभी एक छोटी सी बात भी आखिर क्यों बड़ा हंगामा बन जाती है। उधर रायबरेली में भी एक वीडियो वायरल ने हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में लाखों रुपए के कैश के साथ लोग देखे जा रहे हैं जो पूरी तरह से पीएम मोदी की कैशलेस योजना को धता बता रहे हैं। वीडियो में एक छोटे से मेडिकल स्टोर के अंदर ढेर सारे नोटों के ढेर नजर आ रहे हैं। क्या ये सच में कैशलेस इंडिया की दिशा में हो रहा है काला कारोबार? वायरल वीडियो में नजर आ रहा है शख्स जो खुद को बजरंग दास के नाम से परिचित कराता है। एक दवा व्यवसायी का भाई बताया जा रहा है। क्या दवा के व्यवसाय में सच में नकद की इतनी बड़ी खेप चल रही है और क्या ये रुपए असली हैं या फिर 2 नंबर के? शराब, जीएसटी और आयकर विभाग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। क्या व्यापारी इन योजनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या मेडिकल स्टोर की आड़ में काले धन का खेल चल रहा है? एक छोटे से मेडिकल स्टोर के भीतर लाखों करोड़ों रुपए के ढेरों नोटों का होना इस सवाल को और भी गंभीर बना रहा है। क्या यहाँ काले धन का बड़ा खेल चल रहा है? वीडियो वायरल होने के बाद से अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या व्यापारी से इस मामले में पूछताछ होगी और क्या आयकर विभाग और जीएसटी इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे? तो क्या रायबरेली के इस मेडिकल स्टोर में चल रहा है कोई बड़ा गोरख धंधा? इस रोमांचक वीडियो ने व्यापारियों और विभागों को खासी उलझन में डाल के रख दिया है। उधर लखनऊ के विकास नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाला वारदात सामने आई है, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी रीना चौहान अपने बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसका पर्स छीन लिया और उसे सड़क पर घसीटते हुए फरार हो गए। यह हादसा उतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जब रीना चौहान ने अपनी पीठ से पर्स खींचने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना उस वक्त हुई जब दिन का समय था और सड़क पर काफी भीड़ थी। यह हादसा लखनऊ जैसे बड़े शहर में हुआ और वहीं जो राजधानी के सुरक्षा हालात पर गंभीर सवाल खड़े करता है और वहीं कैमरों में कैद इस घटना ने शहरवासियों में डर का माहौल बना दिया है। पुलिस वाले के परिवार से जुड़ी होने के बावजूद ऐसी वारदात का होना सवाल खड़े करता है कि क्या लखनऊ में अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं? क्या पुलिस और प्रशासन ने शहर की सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का दावा किया है और जल्द ही कार्रवाई का वादा भी किया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस घटना के बाद शहर की सुरक्षा में बदलाव आएगा या ये सिर्फ एक और घटना के रूप में रह जाएगा? ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि अपराधी दिन दहाड़े भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ये एक संकेत है कि लखनऊ में अपराधियों के मनोबल लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है? उधर सिद्धार्थनगर के बासी तहसील क्षेत्र में 2 पुलिस कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे खुलेआम 2 लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तहसील गेट के पास की बताई जा रही है, जहां सिपाही सत्यावेदी सिंह और अदनान शेख को 2 व्यक्तियों के साथ बर्बरता से पेश आते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी दोनों व्यक्तियों को सरेआम पीटते हुए और उन्हें गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना उस वक्त की है जब लोग इधर उधर आ रहे थे और किसी ने इस घटना को अपने फोन में कैद कर लिया। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया, जिससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है और कहा है कि अगर आरोप सही पाए गए तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पुलिसकर्मियों ने अपना गुस्सा और दबाव सरेआम इस तरह से दिखाया या फिर उनके साथ कुछ और भी मुद्दे थे जिनकी वजह से ये घटना घटी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है। दूसरी ओर सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जब एक बाइक अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर से जा टकराई। इस खतरनाक टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सीएससी अस्पताल के सामने हुआ जहां बाइक सवार दोनों युवक तेज रफ्तार में थे और अचानक नियंत्रण खो बैठे। इस हादसे का दर्दनाक दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार अचानक ट्रेलर से टकराते हैं और एक युवक मौके पर गिर जाता है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह हादसा सभी को हैरान कर देने वाला था क्योंकि अस्पताल के पास इस तरह के बड़े हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। यह सवाल अब खड़ा हो गया है कि क्या तेज रफ्तार के इस हादसे का कारण बनी है या फिर कोई और लापरवाही भी इसमें शामिल थी। फिलहाल पुलिस प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के तालगंज क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक सनसनीखेज लूट की वारदात हुई। दो नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप को लूट लिया। मोटरसाइकिल से आए इन अपराधियों ने पंप के ऑफिस में घुसकर 4 लाख की नकदी लूट ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो में दोनों बदमाश स्पष्ट रूप से हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। पंप के मैनेजर को धमकाते हुए वो सारे पैसे लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के अनुसार ये आरोपी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और उन्होंने लूट को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया है और सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य सबूतों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। इसी दिन कुछ घंटे पहले मिर्जापुर में ही एक और पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की गई थी। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये बदमाशों का कोई बड़ा गैंग है। पुलिस ने औराई में भी जांच शुरू कर दी है, पर क्या मिर्जापुर पुलिस जल्द ही इन आरोपियों तक पहुंच पाएगी? क्या ये गहरी साजिश का हिस्सा है? और इस मामले में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है और अब सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। बढ़ेंगे आगे। चक्रवात फेंगल ने चेन्नई में भारी तबाही मचाई है और इस बीच एक इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग का प्रयास कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर जब ये फ्लाइट लैंड करने की कोशिश कर रही थी तो तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण विमान की लैंडिंग सही से नहीं हो पाई। वायरल वीडियो में एक बाइक सवार युवक को महिला के पास आते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा गया कि जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, तेज हवा के कारण वो तुरंत फिर से उड़ने लगा। ये गो अराउंड प्रक्रिया थी जो अब अपनाई जाती है जब लैंडिंग को सुरक्षित रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं इस मौके पर पायलट की सूझबूझ और स्थिति को नियंत्रित करने का तरीका काबिले तारीफ था। चक्रवात फेंगल जो पंदुचेरी के पास तट से टकराया, उसके चेन्नई में भारी बारिश और तेज हवाएं इससे चल रही हैं, जिसके कारण एयरपोर्ट पर संचालन भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं और यात्रियों की असुविधा का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि अत्यधिक मौसम परिस्थितियों में एयरलाइंस और पायलटों का निर्णय जीवन और मौत का सवाल हो सकता है। पायलट की सूझबूझ ने इस कठिन घड़ी को आसान बना दिया। चेन्नई में चक्रवात के बीच ये घटना रोमांचक और डरावनी दोनों ही साबित हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला कांस्टेबल को दिन के उजाले में सड़क पर बुरी तरह से हमला कर दिया। ये घटना पुलिसकर्मी अमरीन के साथ घटी जब वो अपनी ड्यूटी के समय के बाहर बिना यूनिफॉर्म के सड़क पर चल रही थी। वायरल वीडियो में एक बाइक सवार युवक को महिला के पास आते हुए देखा जा सकता है। शुरुआत में वो कुछ देर बात करता है, फिर अचानक ही वो महिला से अभद्रता करने लगता है और बिना किसी चेतावनी के उसे जोर से पकड़ लेता है। इसके बाद उसने महिला को थप्पड़ मारा और जमीन पर घसीटते हुए उसे शारीरिक रूप से परेशान किया।
इस बीच कुछ और लोग भी मौके पर पहुंचे और महिला के साथ मारपीट करने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने महिला को फिर से पीटना शुरू कर दिया। महिला ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की और पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। इस पूरी घटना के बाद महिला कांस्टेबल अमरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये घटना महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है? और वहीं क्या मुरादाबाद पुलिस इस मामले में सख्त कदम उठाएगी? जब महिला पुलिसकर्मी के साथ ये सब हो रहा है तो आम महिलाओं का सड़कों पर चलना क्या सुरक्षित है? अनेकों सवाल है और फिलहाल इसका क्या होगा परिणाम, ये देखना काफी अहम है। बात एक बार फिर चक्रवात फैंगल की। चक्रवात फैंगल ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में भारी तबाही मचाई है, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उथाईगराई तालुका में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े, जहां बस अड्डे पर खड़ी गाड़ियां जल प्रवाह में बह गई। बारिश के बाद बस अड्डे में पानी भरने से बसें पलट गईं और सड़क पर खड़ी अन्य गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। चक्रवात फैंगल ने तमिलनाडु को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है और कृष्णागिरी के उथाईगराई बस अड्डे पर जो हुआ वो डराने वाला था। लाखों रुपए की संपत्ति बह गई और दर्जनों गाड़ियां लहरों के साथ बह गईं। इस आपदा ने क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया है और अब तक कई घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन बाढ़ के पानी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चक्रवात फैंगल की वजह से हुआ ये तांडव तमिलनाडु के लिए एक चेतावनी है और अब सभी की नजरें राहत कार्यों पर टिकी हुई हैं। तमिलनाडु के कई अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए और क्या कदम उठाते हैं और सबसे बड़ा सवाल कब तक। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। नशे में धुत एक युवक रास्ता भटक गया और गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाने लगा। ये देखकर गांव वालों ने उसे चोर समझा और पकड़ लिया। ये युवक नशे के कारण पूरी तरह से होश खो चुका था और उसे ये भी होश नहीं था कि वो किसके दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे की आवाज सुनकर गांव वालों ने उसे चोर समझा और बिना किसी पूछताछ के उसे खंबे से बांध दिया। फिर क्या था, उसके साथ मारपीट की गई। जैसे ही युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया, उसकी चीखें गाँव में गूंज उठी। और वहीं लेकिन जब बाद में ये पता चला कि युवक नशे में था और रास्ता भटक गया था, तब सब लोग हैरान रह गए। फिर उसे पुलिस के हवाले किया गया। ये घटना सवाल खड़े करती है कि क्या गाँव वालों ने इतनी जल्दी निर्णय ले लिया था? क्या ये किसी के साथ था? हो सकता है और वो गलती से किसी जगह भटक जाए और गांव वालों की शक की नजर का शिकार बने। वहीं ये घटना इस बात का प्रतीक है कि नशे का असर उस व्यक्ति पर नहीं है बल्कि उसके आसपास के समाज पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति के नशे की हालत में उसे चोर के रूप में पेश किया गया और उसका दिल तोड़ दिया गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि नशे की लत से बचने के लिए हमें कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि किसी और को इस तरह के अपमान का सामना न करना पड़े। और इस बीच राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली के यमुना नदी में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के मशहूर जल स्रोत यमुना नदी में अचानक जहरीली झाग तैरता हुआ दिख गया। ये दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लग रहा था, जब नदी के पानी में जहर जैसी सफेद झाग की परत तैरती हुई नजर आई। इस झाग की वजह से आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल बन गया है। नदी का पानी आमतौर पर गंदगी और प्रदूषण से प्रभावित रहता है, लेकिन इस बार झाग का ये मंजर कहीं ज्यादा खतरनाक और संदिग्ध था। और वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये झाग न केवल प्रदूषण का नतीजा है बल्कि इसमें केमिकल्स और हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं जो यमुना की परिस्थितियों को और गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्थानीय निवासी और पर्यावरण प्रेमी इस घटना से हैरान है और उनका कहना है कि यमुना का ये बदतर हालात सरकार की नाकामी को दिखाता है। लोग अब नदी के पानी के प्रदूषण के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं और सुधार की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जहरीली झाग ने न केवल जल जीवन को प्रभावित किया है बल्कि ये मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी खतरे की घंटी है और अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन यमुना नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करेगा या ये खतरनाक स्थिति और बिगड़ेगी? समय रहते अगर कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में प्रदूषण का ये मामला और भी जटिल हो सकता है। पर ये चौंकाने वाला मंजर बताता है कि दिल्ली की यमुना नदी अब खतरनाक सीमा पार कर चुकी है। आगे बढ़ेंगे, यूपी के अमरोहा की बात करते हैं। यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया।
सरेआम बाजार में एक युवक ने युवती के साथ बैक टच कर छेड़खानी की है। हद तो तब हो गई जब ये शर्मनाक हरकत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंचला युवक बाजार में चलते हुए युवती के कंधे पर हाथ रखकर उसे परेशान करता है। इस घटना के बाद युवती घबरा जाती है, लेकिन आरोपी बेखौफ नजर आता है। वीडियो के वायरल होने के बावजूद 4 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान पर अब सवाल भी उठने लगा है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सरेआम छेड़छाड़ करने वाले मंचले पुलिस से कतई नहीं डरते हैं। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक नहीं अनेकों सवाल उठा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भी आरोपी को पकड़ने में हो रही है देरी, जिससे लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। अमरोहा पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है या फिर ये मामला भी बस एक साधारण घटना बनके सिमट जाता है। वहीं फर्रुखाबाद में नगर पालिका की लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। खुलेआम घूमते अन्ना सांड ने सिर्फ सड़कों पर दहशत फैला रहे बल्कि अब जानलेवा हादसों का कारण भी बन रहे हैं। ताजा मामला मंडी समिति के बाहर का है, जहां 2 सांड आपस में भयंकर लड़ाई करते दिख रहे हैं। सांडों की लड़ाई अचानक बुजुर्ग व्यापारी के लिए मौत का बुलावा बन गई। लड़ते लड़ते सांडों ने बुजुर्ग को जोर से सींगों पर उठाकर पटक दिया। मौके पर खड़े लोग सहम गए, लेकिन तुरंत हिम्मत दिखाते हुए सांडों को भगाया और बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सांड खुलेआम सड़कों पर आतंक मचा रहा है। लोग इसे देखकर नगर पालिका की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। यह कोई पहली घटना भी नहीं है। नगर पालिका की अनदेखी से फर्रुखाबाद की सड़कों पर सांडों का कब्जा हो चुका है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सांडों को पकड़ने और सड़कों से हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी? अब देखना यह है कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन जागता है या फिर यह मामला यूं ही सिमट कर रह जाता है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कोटा में एक शानदार ऑपरेशन करते हुए डोडा तस्कर को गिरफ्तार किया। यह घटना पूरी तरह से बॉलीवुड के फिल्मी अंदाज में घटी, जब तस्करों ने पुलिस टीम की गाड़ी को टक्कर मारते हुए फरार होने की कोशिश की। लेकिन टीम के हथियार सदस्यों ने इन तस्करों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में 2 बड़े तस्करों को धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटा में डोडा तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है। जैसे पुलिस टीम ने तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने भागने की नाकाम कोशिश की। तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और ताकि भाग सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 911 किलो डोडा बरामद किया, जो कि एक बड़ा खुलासा था। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी और जो ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए एक शानदार कदम साबित हुई। यह पूरी घटना साबित करती है कि सुरक्षा एजेंसियां अब तस्करों के खिलाफ और भी ज्यादा चौकस हो गई हैं और इस ऑपरेशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब तक पुलिस होशियार हो, कोई भी तस्कर बच नहीं सकता। उधर बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल यानी SMTV स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई जो किसी फिल्म के एक्शन सीन से कम नहीं थी। एक शख्स चलती ट्रेन से वीडियो बना रहा था, तभी नीचे खड़ा एक शातिर चोर मौके पर फायदा उठाकर उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन चोर की बदकिस्मती और युवक की सतर्कता ने इस हाई वोल्टेज प्लान पर पानी फेर दिया। चोर ने जैसे ही फोन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, युवक ने झट से अपना फोन कसकर पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। चोर का चेहरा उस वीडियो में साफ साफ रिकॉर्ड हो गया जो युवक बना रहा था। अगर चोर खुद ही फंस गया, उसकी हरकतें और चेहरा दोनों कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन मौन है, कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय लोग अब प्रशासन से नाराज हैं। उनका कहना है कि चोरी और स्कैनिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है और ज्यादातर वो भी नहीं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। चेहरा सामने होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठना स्वाभाविक है।
वहीं यूपी के अमरोहा जिले में आवारा सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां एक आवारा सांड ने सड़क पर चलते हुए एक महिला को अपनी सींगों से उठाकर पटक दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सांड ने महिला को बुरी तरह से जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे घसीटने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोग जब तक समझ पाते सांड महिला को पटकते हुए उसका खून निकालने के मूड में था। लोगों ने बमुश्किल सांड को वहां से भगा दिया, लेकिन तब तक महिला की हालत गंभीर हो चुकी थी। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि आवारा सांडों के आतंक को रोका जा सके। अब लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं और प्रशासन से इन जंगली सांडों को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। ये घटना इस बात की गवाही देती है कि आवारा सांडों का खतरा अब आम जनजीवन के लिए बड़ा संकट बन चुका है। प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती भी है, जिसे हल किए बिना शांति स्थापित कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उदयपुर जिले में रविवार को एक बेहद खास आयोजन हुआ, जो कला प्रेमियों के लिए किसी ताजी हवा के झोंके जैसा था। जी हां, 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ने अपने भव्य आगाज के साथ सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस महोत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध रेत कलाकारों ने अपनी अद्भुत कलाकृतियों का प्रदर्शन किया, जो देखने वालों को हैरान कर देने के लिए काफी था। रेत के ढेरों, कड़ू और उन तमाम चीजों को देखकर सारा समुद्र किनारे पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। सटीकता, सुंदरता और निपुणता का एक बेजोड़ संगम, जहां हर कला में एक गहरी कहानी छिपी हुई थी। कुछ कलाकारों ने समुद्र से जुड़े दृश्य बनाए, तो कुछ ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक के प्रतीक रूप में इसे प्रस्तुत किया। हर कला ने यह साबित कर दिया कि रेत भी किसी माध्यम से कम नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे रेत के इन अद्भुत रूपों को देखना एक जादू जैसा था। कलाकृतियों ने इस बात को साबित कर दिया कि रेत और कला का रिश्ता केवल एक सुंदरता से नहीं, बल्कि कल्पनाशीलता और इसके अलावा सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। वहीं रेत कला महोत्सव में न केवल कला प्रेमी बल्कि स्थानीय लोग और पर्यटक भी काफी संख्या में जुटे थे। हर कला को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रेत पर न सिर्फ कला उकेरी जा रही हो, बल्कि उसे कलाकृति के माध्यम से एक नई दुनिया भी रची जा रही है। वहीं ये एक महोत्सव सिर्फ एक कला प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक संदेश था। कला की कोई सीमा नहीं होती और रेत उसका सबसे सुंदर रूप हो सकती है। अब इस अद्भुत महोत्सव की रचनाएं देखने का अनुभव एक ताजा याद बनकर हर किसी के दिल में बसा होगा। इस खास प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।